इंसानों का अज़ली दुश्मन शैतान, जिसे इंसानों के मालो जान में शिरकत की इजाज़त दी गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लो? आदम की औलाद खत्म हो जाएगी और जिन दोबारा उठ खड़े होंगे और पहले की तरह इस दुनिया पर राज करेंगे। हमारी जंग उनसे है जो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर है, और उनसे लड़ने के लिए हमें खुदा से पनाह मांगनी है। अल्लाह ने इंसानों, जिन्नों और शैतानों को पैदा फरमाया और हर एक की नस्ल की अफजाइश के लिए मुख्तलिफ तरीके भी पैदा फरमाए। चुनाचे फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों से जो कतरे झड़ते हैं उनसे पैदा होते हैं, जबकि इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों की जिन्स औरत को पैदा फरमाया जिसके जरिए नस्ल इंसानी बढ़ती है। इसी तरह जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया और जिन्नात की नस्ल आतिश से जिन्नी को पैदा फरमाया जिससे नस्ल आगे चलती है। ये बात भी याद रखें कि शयातीन भी एक अलहदा ही जिन्स हैं। इनका बाप इब्लीस के अलावा और कोई नहीं। ये सब इब्लीस की औलाद हैं। जिन्नात में मुख्तलिफ तबकात हैं, जिनमें से बाज़ मुसलमान और बाज़ काफिर और कुछ यहूदी और कुछ नसरानी हैं, मगर शयातीन का बस एक ही मज़हब है और वो है काफिर और अज़ली बदबख्त, और इनमें कोई भी मुसलमान नहीं है। इसी तरह जिन्नात को मौत और ज़िंदगी भी अता की गई है, लिहाजा जब जिन्नात की ज़िंदगी का इख्तिताम होता है तो वो मौत का जायका चखते हैं। लेकिन शयातीन क़यामत के दिन इब्लीस के साथ ही मरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत दे रखी है। लिहाजा जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो इब्लीस के साथ उसकी सारी ज़ुर्रियत भी मर जाएगी। अब हम देखते हैं इब्लीस की बीवी कौन है, ये अपनी बीवी से हम बिस्तरी कैसे करता है, और इसकी औलाद के नाम क्या क्या हैं, और वो कहाँ पर रहते हैं, और ये खाते क्या हैं। इब्लीस भी जिन्नात में से है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नी, कि सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के और वो जिन्नों में से है। जबकि कुरान करीम में से ही हमें पता चलता है कि इब्लीस की औलाद भी है, जैसा कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तो क्या शैतान को और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और जालिमों के लिए बड़ा ही बुरा बदला है। यहाँ से साबित होता है कि इब्लीस जिन्नात में से है और इसकी औलाद भी है, और औलाद के लिए बीवी का होना ज़रूरी है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया, यानी हर चीज़ के अंदर मेल और फीमेल। जब इब्लीस बदबख्त लानती करार पाया और इसे ज़मीन पर धुतकार कर फेंका गया, वहाँ एक जिन्नी इब्लीस की पैरोकार बनी और फिर वही जिन्नी इब्लीस की बीवी बनी। बाज़ उलमा का कौल है कि अल्लाह ने जब इब्लीस की औरत को पैदा करना चाहा तो इब्लीस पर शदीद गुस्से का इजहार किया। गुस्से की हालत में आग की एक चिंगारी पैदा हुई और इसी चिंगारी से अल्लाह ने इब्लीस लाइन की बीवी को पैदा किया। बाज़ ने इब्लीस की बीवी का नाम तुर्तबा बयान किया है। इब्लीस अपनी बीवी से हम बिस्तरी कैसे करता है, इसका वाज़िया जिक्र तो नहीं मिलता, अलबत्ता इतना ज़रूर पता चलता है कि उसे भी इंसानों की तरह तनासुल दिया गया है और वो भी अपनी बीवी से इसी तरह हम बिस्तरी करता है जैसे इंसान करते हैं। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि अपनी बीवी से सोहबत करने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो कि ऐ अल्लाह, हम दोनों को शयातीन के शर से महफूज रख और तू जो भी औलाद दे उसे भी इससे दूर रख। बाज़ उलमा का कौल है कि अल्लाह ने शैतान की दोनों रानों के दरमियान दो मुख्तलिफ शर्मगाहों को पैदा किया है। जब वो अपनी शर्मगाहों को आपस में मिलाता है जिससे 10 अंडे पैदा होते हैं और उन अंडों में से बच्चे पैदा होते हैं। शयातीन की नस्ल बढ़ने के दो तरीके हैं। बाज़ शयातीन की नस्ल आपसी मिलाप से बढ़ती है, जबकि बाज़ की रानों में अल्लाह ने मर्दों और औरतों दोनों की शर्मगाहों को पैदा फरमाया है, जिससे शयातीन की नस्ल आगे चलती है और शैतानों की तादाद ज़मीन पर इंसानों से 9 गुना ज़्यादा है। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। अहदीस के मुताले से हमें इब्लीस के 5 सबसे खबीस बेटों का जिक्र मिलता है जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। शैतान के एक बेटे का नाम दुमगोर है,
جس کا کام یہ ہے کہ بازار میں شیطان کا جھنڈا بلند کر کے کھڑا رہتا ہے اور یہ عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کر کے بدی کی دعوت کو عام کرتا ہے۔ اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ شیطان کے دوسرے بیٹے کا نام فوار ہے، جو لوگوں کے درمیان فساد اور جھگڑوں کو عام کرتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی میں جدائی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ شیطان کے تیسرے بیٹے کا نام آور ہے، یہ مسلمانوں پر مسلط ہو کر ان کی عبادات کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے چوتھے ناپاک بیٹے کا نام مسوت ہے، جو لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں مشہور کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان کے پانچویں لعنتی بیٹے کا نام دامس ہے، یہ ہر آدمی کا پیچھا کرتا ہے۔ اگر وہ گھر میں بسم اللہ کہے بغیر داخل ہو تو یہ بھی داخل ہو جاتا ہے اور گھر میں لڑائیاں کرواتا ہے اور بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کرتا ہے، اور اگر گھر والے بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھائیں تو یہ ان کے ساتھ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی شیاطین کی بہت سی اقسام ہیں جو مختلف کام کرتی ہیں، جن میں بعض کتوں کی شکل میں، بعض سانپوں اور بعض خوفناک شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کے رہنے کی بھی مختلف جگہیں ہیں۔ یہ گندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور غلاظت کھاتے ہیں، اور ہر وہ چیز ان کا کھانا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔